हरिओम। 2025 में शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभिक दिवस के आधार पर नवरात्र पर सिंह वाहिनी माता रानी हाथी पर सवार होकर भक्तों से मिलने आएंगी। खास बात यह है कि इस साल देवी दुर्गा मनुष्य पर सवार वापस जाएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता का हाथी पर आगमन और मनुष्य वाहन पर प्रस्थान बहुत शुभ माना जाता है। यह कृषि, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ फलदायी है। नवरात्र का शुभारंभ शुभ फलदायी शुक्ल व ब्रह्मा योग में होगा और इस बार नवरात्र 9 की बजाय 10 दिवस का होगा। शक्तिपीठों में सफाई और तैयारियां आरंभ हो गई हैं। आश्विन मास शुक्ल की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर की रात 1:23 से होगी। समापन 23 सितंबर को अर्धरात्रि 2:55 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र 22 सितंबर को ही आरंभ होगा। 2 अक्टूबर को माता का प्रस्थान होगा। इस बार नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि है और तिथि के 2 दिन पड़ने के कारण इस बार नवरात्र 10 दिन की होगी। चतुर्थी तिथि 25 सितंबर और 26 सितंबर को रहेगी। 26 सितंबर को सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल 6:48 तक चतुर्थी होने के कारण उदया तिथि में 26 सितंबर को भी चतुर्थी का मान होगा। पंचमी तिथि अगले दिन 27 सितंबर को 8:46 पर रहेगी। अतः उदया तिथि में पंचमी 27 सितंबर को ही मिलने के कारण पंचमी का पूजन 27 सितंबर को होगा। यदि नवरात्र सोमवार या रविवार से शुरू हो रहा है तो माँ का वाहन हाथी होता है, जो कि जल वृष्टि कराने वाला संकेत होता है। यह उत्तम कृषि, सुख समृद्धि का द्योतक होता है। माता का मनुष्य वाहन पर प्रस्थान भी शुभ माना जाता है, जिससे आर्थिक तरक्की और खुशहाली बनी रहती है। तो शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। शक्तिपीठों की साज सज्जा सफाई शुरू हो गई है और इस बार माता हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो कि अच्छी वर्षा, समृद्ध, उन्नति के संकेत हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक को नवरात्र कहते हैं और इसमें घट स्थापना किया जाता है, जिसके लिए दुर्गा पूजन सामग्री है गंगा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल की माला, बिल्व पत्र, चावल, केले का खंबा, बंधनवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र और पूर्ण पात्र, जिसको चावल से भरा पात्र कहते हैं, गंगा की मिट्टी, जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंचसुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल, पंचामृत जो कि दूध, दही, मधु, चीनी, जिसको पंचगव्य बोला जाता है, और गाय का गोबर, गौमूत्र, गोदूध, गोदही, गोघृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति या मिट्टी की प्रतिमा या पीतल भी चलेगी। कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य आदि। अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री और घी, गंगा जल। तो इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा जय हो का उच्चारण करें। और तो दुर्गा नवरात्र व्रत की कथा का मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगी। तो इसमें अशोक व्रत, ये व्रत आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। इस व्रत में अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। अशोक के वृक्ष को घी, गुड़, हल्दी, रोली, कलावा से पूजते हैं, जल से अर्घ्य देते हैं। यह व्रत 12 वर्ष तक करना पड़ता है। उजमान के समय सोने का वृक्ष बनवाकर कुल गुरु से पूजन कराकर समर्पित कर देना चाहिए। अशोक व्रत को करने से स्त्री पुरुष शिवलोक को प्राप्त होते हैं। दुर्गा अष्टमी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा का विधान है। भगवती को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर का भोग लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन देवी की ज्योत प्रज्वलित करके कन्या
लंगड़ जमाते हैं। हिंदुओं में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन आता है। उन 9 रूपों की पृथक पृथक कथा है। तो जैसे कि महाकाली की कथा, महालक्ष्मी की कथा, चामुंडा की कथा, तो मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अलग अलग कथा का, योग माया की कथा, रक्तदंतिका, श्री दुर्गा देवी, भ्रामरी, चंडिका, तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। और फिर 10वीं के दिन में दशहरा मनाया जाता है और ये आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती की विजया नाम पर विजयादशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि आश्विन शुक्ल दशमी के तारा उदय होने के समय विजया नामक काल होता है और यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले से ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, समी पूजन, नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व महान कर्म है। क्षत्रियों का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन और वैश्य से बही पूजन करते हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। विजयादशमी की भी कथा है, इसकी भी कथा के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो यह यहाँ पर ये 10 महाविद्या देवी का मंदिर है और यह जबलपुर में ये रांझी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर खमरिया के आगे पिपरिया गांव, सोनपुर रोड में यह मंदिर है 10 महाविद्या देवी का।